जय हिंद साथियों। तो सभी साथियों की सीटेट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी, तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही से सोल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि कब से कब तक होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 सोचा बिल्कुल सही आंसर है। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इनमें से 2 से 7 वर्ष के बीच कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, यह हमें बताना है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या फिर संवेदी गतिक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या साधारण से आसान की ओर। तो साथियों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन साथियों को लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सहयोग देना इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि नवीन जानकारी को हमें शामिल करना है और वर्तमान की जो हमारी अवधारणा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 समायोजन, उसको हम समायोजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के मॉक टेस्ट का। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किस पर अधिक है? अहम केंद्रित और समाजीकृत, इन 2 रिक्त स्थानों में क्या भरा जाना है? अहम केंद्रित समाजीकृत, समाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व या अपरिपक्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। समाजीकृत भरा जाएगा पहले रिक्त स्थान में, दूसरे में भरा जाएगा अहम केंद्रित। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है आज के मॉक टेस्ट का। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय या फिर भाषाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों उसमें संगीतमय बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारे मॉक टेस्ट का। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह नीतिपरक दर्शाता है कि अध्यापक है? नीतिपरक, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण वाला। तो साथियों, एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के गणित में लड़कियों से तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, तो यह किसको दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ कि वह अध्यापक लिंग या जेंडर पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 10 है और आज के मॉक टेस्ट का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था के अनुरूप बदलने हैं या व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है या परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सभी साथी हमें कमेंट में टाइप करके बताएंगे कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।